हे गाइस, वेलकम बैक। यह है चैनल पर बात करेंगे हम सितारा यासीन के ऊपर। वैसे सितारा यासीन का एक और वीडियो आ चुका है कार एक्सीडेंट वाला, जो कि बिल्कुल फेक लग रहा है, बहुत फेक लग रहा है। और अगर रियल है तो देखो, हमारे मुताबिक ये स्क्रिप्ट रियल थी, ठीक है, ये प्रैंक रियल था, किसी को भी कुछ नहीं पता था। तो सितारा यासीन कितनी बुरी माँ है, मतलब उसको अपनी गाड़ी की पड़ी है और अपने बच्चे की नहीं पड़ी। अगर कोई आपको न्यूज़ आती है कि आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है और मतलब आपको बच्चा ही फ़ोन करके बोलता है कि मम्मा गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है, आपका सबसे पहले क्वेश्चन ये होगा कि बेटा तुम कैसे हो, क्योंकि गाड़ी तो वो ड्राइव कर रहा था, ठीक है ना, गाड़ी तो वो ड्राइव कर रहा था। तो आपको सबसे पहले ये होगा। अब कुछ लोग बोलेंगे वो फ़ोन कर रहा है, इसका मतलब वो ठीक है। भाई तुम्हें नहीं पता, हो सकता है वो फ़ोन करो, उसको कहीं चोट लगी हो, कुछ हो, तो वो तुम उससे सबसे पहले यही पूछोगे ना कि तुम्हें तो कहीं नहीं लगी है बेटा, तुम ठीक हो। गाड़ी को देखते हैं, गाड़ी का भी जाहिर सी बात है, देखो हलाल पैसों की है तो दुख तो होगा ही गाड़ी का। आप गुस्सा भी करोगे, हर एक चीज़ अपनी जगह है, लेकिन आप बोलोगे तो यही। लेकिन ये जो माँ जिसने अपने लिए इतनी सेक्रीफाइस करते हुए दिखाया अपने बच्चों के लिए, और उसके बच्चा फ़ोन करके उसको बताता है कि उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है, और वो सामने से ये नहीं पूछ रही कि तुम कैसे हो, वो सामने से ही पूछ रही गाड़ी कैसी है, तो फिर बहुत बड़ा सवालिया निशान बनता है। अब ये सारी चीज़ें सवालिया निशान में आती हैं। उस वीडियो पर तो हम अलग बात करेंगे, लेकिन अभी हम बात करेंगे सितारा यासीन के झूठ के ऊपर। सितारा यासीन पकड़ी गई। अब ये पकड़ी कैसे गई? अच्छा, ये इसका मैं वीडियो देख रही थी, मैंने आपको बताया कि मैं आजकल इसके व्लॉग्स देख रही हूँ कि मेहमानों ने अम्मी को रुला दिया कर कर, तो ये वीडियो बना रही थी। और मेरा इन सब चीज़ों पर ना इतना ध्यान जाता नहीं है, इतना ध्यान इसलिए नहीं जाता क्योंकि मैं नोटिस नहीं करती ये सारी चीज़ें। लेकिन आज इसने मुझे नोटिस करवाया, फिर मैंने उसके बाद जाकर उसकी वीडियो को 2-3 बार रिवाइंड करके देखा और फिर मैंने उसको पकड़ा है, फिर मैंने उसको कैच किया। अब ये कैसे कि ये एक टाइम पर बोलती है कि हमने खाना बना लिया, हमने ये कर लिया है। अच्छा, खाने में अगर आप देखो तो वो थोड़ी सी कंफ्यूज नजर आ रही है कि खाने में बना हुआ भी क्या है, वो उसको अंदाज़ा नहीं हो पा रहा है। अच्छा, फिर उसके बाद दिखा रही कि खाना बन गया, ये हो गया, ये इतने सारे खाने वाने दिखाए, तब तक मेरे लिए इतना ज़्यादा मुझे शको शुबा नहीं था। मतलब मैं नॉर्मल ब्लॉग देख रही थी। इसमें ये दिखाती है कि जो इसका बेटा है मुस्तफ़ा, वो नहा धोकर आया, उसने बड़े चप्पड़ गंजू, हम इसको चप्पड़ गंजू स्टाइल बोलते हैं, तो चप्पड़ गंजू स्टाइल में उसने बाल बनाए, बीच की मांग निकाल कर। तो वो बाल उसने बनाए, वो बाल उसके गीले थे और वो सब थे। फिर वो बोलती है कि मैं अब आती हूँ चेंज करके, नहा धो के, मतलब मैं अब फ्रेश होकर आती हूँ, नहा धोकर बेसिकली शावर वगैरह लेकर। तो ये चली गई। इसके बाद इसने ऊपर जाकर इतने सारे ड्रामेबाजी करी, जिसके अंदर इसने अलग अलग वो दिखाया कि मैंने ये बिछाया, मैंने ये देखो ये बेड चेंज हो गया, ये ऐसा ये चेंज हो गया, ये सारी चीज़ें हुई। उसके बाद इसने नहा लिया और उसके बाद जब उसने अपनी साइड कैमरा किया तो इसके बाल खुश्क, इसके बाल पूरे बने हुए। चलो मैंने मान लिया कि हो सकता है इसने ड्रायर कर लिए होंगे, जब भाई पॉसिबल है ना, कुछ भी पॉसिबल है, यहाँ पर बहुत सारे लोग लिख सकते हैं। इसने ड्रायर वगैरह कर लिए होंगे या इसने शावर नहीं लिया होगा, लेकिन इसके मुताबिक ये नहा धो के तैयार हुई है। लेकिन चलो जी, मान लिया हमने कि इसने नहाया धोया लिया, या तो जो भी सीन है वो हो गया। उसके बाद ये नीचे उतरती है। भाई तुमने ऊपर नहाने में टाइम लगता है, ठीक है, सबको पता है कि 2 सेकंड में कोई नहाकर और बाल वाल स्ट्रेट इतनी जल्दी सीधे होकर सुखाकर कोई भी इतनी जल्दी नीचे नहीं आता। वो जैसे ही नीचे आती है तो जब वो दोबारा मुस्तफ़ा को दिखाती है तो मुस्तफ़ा इसी चप्पड़गंजू स्टाइल में बैठा होता है। मुस्तफ़ा के बाल वैसे ही। मैंने कहा यार, या तो इसने ऑयल लगा हुआ है या तो उसके बाल गीले हैं। खैर मुझे वो गीले ही बाल नज़र आ रहे थे, ऑयल वाला सीन नहीं नज़र आ रहा था, लेकिन चलो जी मान लेते हैं ऑयल वाले बाल है। लेकिन मैंने कहा चलो यार, नहीं इतना झूठ थोड़ी बोलेगी, थी छोटी छोटी बात तो कौन झूठ बोले। लेकिन फिर मेरे दिमाग में है तो रिव्यूअर वाला ही कीड़ा ना, तो फिर मैंने कहा यार चलो देखते हैं पीछे रिवाइंड करके। फिर मैंने उसको रिवाइंड करके मैंने उसके हाथों के ऊपर, क्योंकि उस टाइम पर अगर आप देखो जब वो खाने वगैरह दिखा रही तब इसने अपनी शक्ल नहीं दिखाई है। और उसके बाद जब मैंने इसके हाथों को देखा तो मैं क्या देखती हूँ कि जब वो खाने दिखा रही है, जब वो वाइट वाला दिखा रही है, उसने सेम कपड़े पहने हुए थे। इसके आस्तीन देखो, वो लेस देखो, वो सेम है जो उसने बाद में कपड़े दिखाए। तो उसका मतलब तुमने नहाकर वही सेम कपड़े पहन लिए इतनी गंदी हालत में। मतलब तुम इतनी गंदी हो, तुम इतनी, इससे 2 ही बातें क्लियर होती है, या तो तुम इतनी गंदी हो, तुम इतनी अनहाइजीन हो कि तुमने नहाकर वही कपड़े पहन लिए जिस कपड़े में तुमने नहाया, खाना बनाया, जिस कपड़े में तुमने सारी सेटिंग की है किचन में। आप सबको पता है इस टाइम पर गर्मी पीक की चल रही है पाकिस्तान में। भाई बहुत गर्मी हो रही है, बहुत पसीने आ रहे हैं। और अगर आप किचन में इतना सारा खाना जो उसके मुताबिक मटन कोरमा, बिरयानी, कोफ्ते और ये सब इसने अगर बनाया है, बर्तन निकलवाए, इसने ये सारा काम किया है, तो उसका मतलब इसकी हालत बहुत बुरी हो रही होगी। ऐसा नहीं है कि उसकी हालत बहुत अच्छी हो रही होगी, उसकी हालत बहुत बुरी हो रही होगी। और वो पसीने में पूरी तर-बतर पूरी डूबी पड़ी होगी, सही है। लेकिन उसके बाद भी मैंने कहा भाई उसने यही कपड़े चेंज कर लिए। भाई कितना कपड़े बचा रही है, पानी बचाओ मुहिम पे चल रही है। वाह वाह वाह, इतने छोटे छोटे झूठ की ज़रूरत क्या है? अगर तुमने खाना नहीं बनाया, अब उसको दरअसल ये भी दिखाना है कि ये अबला नहीं, अबला बेटी है, बहू तो नहीं है ये इस तरीके से। मतलब ये क्या है, ये क्यों तुम जो है वो अपने आप को मजलूम दिखाने पर ट्राई कर रही हो? अगर तुमने खाना नहीं भी बनाया तो भी इट्स ओके है। अगर तुमने नहीं बनाया खाना,
वैसे इतने खाने अगर तुमने बना लिए और तुमने दिखाया नहीं, मुझे ये बड़ी हैरत होती है कि अगर ये खाने बनाती, ये एक नॉर्मल सी, जब उसने लास्ट टाइम उसने जो थोड़ी बहुत हलीम की प्रिपरेशन की थी, लास्ट टाइम इतनी सारी जो देग इसने हलीम बनाई थी, जो मैं इसके लास्ट व्लॉग देखती थी, तो वो दिखा रही थी कि ये देखो ये बना रही है, ये कर रही है। तुम अगर कुछ भी खाना बना रही होती तो तुम थोड़ा बहुत शूट करके दिखाती हो, और तुमने इतने सारे खाने बना लिए, तुमने कुछ भी शूट नहीं किया। मुझे बड़ी हैरत हुई है कि तुमने कुछ भी नहीं दिखाया, तुमने कुछ भी नहीं किया, तो तुमने इतने सारे खाने बना लिए, और तुम जो है मतलब किसको बेवकूफ़ बना रही हो और क्यों झूठ बोल रही हो। और अगर तुमने नहीं बनाया, दरअसल मसला ये ना कि अगर ये दिखा देगी कि इसने खाने नहीं बनाया और अम्मी ने बनाया, तो लोग जो उसको सपोर्ट कर रहे हैं, जो उसके लिए जा के लड़ते हैं, उसने अपनी अम्मी को बहुत अलग तरीके से रखा है, तो फिर वो लोग लिखेंगे कि तुमने तो अपनी अम्मी को तुम मेड की तरह यूज़ कर रही हो। सही है ना, कि वो तुम्हारे खाने बना रही है, दावतों की प्रिपरेशन कर रही है, ये सब कुछ कर रही है, जबकि अम्मी उस वक्त नहाई धोई हुई आई हुई थी। मतलब मुझे ऐसा फील हुआ कि उसने अम्मी को जो है वो भेज दिया था खाने वाने बना कर कि जाओ तुम लोग नहा कर आओ, मैं इधर खड़े रहकर मैं, मतलब ये क्या चल रहा है, ये शूटिंग चल रही बहन, हर आए दिन इसी तरीके से पकड़ा जाती है, हर आए दिन ये पकड़ा जाती है। ये पहली बार नहीं हुआ है, ये हर बार पकड़ाई है, ये हर बार जो है ये इसी तरीके से अपने आप को बैक कैमरा रखती है, इसकी आस्तीन पकड़ा जाती है। अब मुझे लगता है सितारा यासीन जी आपको जो है वो आधी शर्ट पहननी शुरू कर देनी, या तो ये शर्ट के कलर से पकड़ा जाएगी। लास्ट टाइम मैंने पता नहीं किसकी पॉडकास्ट देखी थी जहाँ पर वो शर्ट के कलर से उसको पकड़ लिया था कि देखो ये जब गई थी जिम में तब इसने ग्रे कलर की टी शर्ट पहनी हुई थी, और जब उसने अगला क्लिप लिया तब उसने रेड कलर की टी शर्ट पहनी हुई थी। ये जो ग्रे और रेड भी हुआ था ना, ये भी बहुत उछला था। तो ये बहन हमेशा पकड़ा जाती है। बहन तुम ये जो है, ये मतलब क्या ज़रूरत है झूठ बोलने की, सीधा सिंपल जो क्लियर है बोल दो, नहीं बनाई क्लिप नहीं बनाई। तुम्हें हर दूसरे दिन की क्लिप को ऐड करना, पुरानी क्लिप्स को ऐड, भाई पुरानी क्लिप है बोल दो पुरानी क्लिप है, मैं पुरानी क्लिप ऐड कर रही हूँ, कौन तुम्हें जो है वो कुछ बोल देगा या तुम्हारे व्लॉग को नहीं देखेगा तो कि नहीं तुमने नई क्लिप क्यों नहीं डाली। इसलिए भाई तुम 4 महीने पुरानी क्लिप डाल दो, लेकिन तुम बता के डालो कि देखो ये 4 महीने पुरानी क्लिप है, ये सारी चीज़ें। मतलब इतनी छोटी छोटी बात पर अगर कोई इंसान झूठ बोल रहा है तो समझो वो कितना झूठा इंसान होगा। मतलब ये कोई झूठ बोलने वाली बात थी कि तुम जो है वो अभी तुम, मतलब लोग के बेवकूफ़ है, और जो लोग उसके कमेंट में आकर जो लिख रहे होते हैं कि नहीं ऐसा, मतलब तुम लोग भी थोड़ा सा दिमाग नहीं लगाते हो। मतलब भाई थोड़ा सा तो मतलब ठीक है, तुम किसी के फॉलोवर्स हो, तुम किसी को पसंद करते हो, बट जहाँ वो गलत है कम से कम उसको गलत तो बोलो कि ये झूठ बोल रहा है इस मामले में, नहीं इस पर भी इसको गलत नहीं बोलेंगे, इस पर भी इसको सही बोलेंगे, और ऐसे ऐसे लॉजिक निकाल कर फिट करेंगे ना कमेंट सेक्शन में आकर। अरे एक तो गालियां देंगे, भाई तुम्हारे गालियों से ये लॉजिक फिट हो जाते हैं, इसका सच जो है, इसका झूठ जो है वो सच बन जाता है। मतलब क्या है, तुम्हारी गालियों से कुछ नहीं होगा। यूट्यूब तुम्हारे कमेंट्स उठाकर जो है वो सीधा उसमें डालता है, डस्टबिन में। कई इतने कमेंट्स तो वो शो भी नहीं करता, वो डस्टबिन में उड़ा के सीधे सीधे डालता है। मैं तो बाद में डालूंगी, पहले यूट्यूब डालता है उठाकर। भाई मैं उसको कोई उसके पुरानी चीज़ों पे जज नहीं कर रही हूँ कि नहीं उसने पुराने में ऐसा किया था तो ये बंदी ऐसी है। जो उसके व्लॉग्स में दिख रहा है झूठ, मैं तो सिर्फ उस पर बोल रही हूँ कि ये झूठ क्यों बोलने की ज़रूरत। इस झूठ की ज़रूरत आपके व्लॉग में नहीं थी, आपकी वीडियो में नहीं थी इस झूठ की ज़रूरत। आप सच बोल सकती थी, आपका काम सच बोल के भी चल सकता था कि अम्मी ने भी मदद कराई है और मैं भी कर रही हूँ, मिलके ही होता है। इतनी बड़ी दावतों के काम मिलके ही हो रहे होते हैं और वही सब हो रहा होता है। लेकिन नहीं, बहन को तो बनना है शक्तिशाली कि मैं तो बहुत शक्तिशाली हूँ, मैं तो ये भी कर सकती हूँ, मैं तो वो भी बात सकती हूँ। और जिसने इतना खाना बनाया हो सुबह में उठकर और इतना सारा सब कुछ चल रहा हो तो उसके माथे पर शकन ना, ये कैसे पॉसिबल है भाई। हालत टाइट हो जाती है। जो किचन में काम करता है, शिकायत नहीं भी हो तो भी आप एक उजड़ी हुई हालत में दिखते हो, आपके चेहरे पर थकन दिख रही होती है कि यार आपने ठीक ठाक काम किया है। नहीं भाई, और मतलब ऐसे फ्रेश कर, या तो हम पागल हैं। अब लोग बोल सकते हैं यहाँ पर जो है क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं सिर्फ ये वाली एग्जांपल दूंगी ना कि देखो उसके बाल गीले थे तो लोग बोलेंगे अरे ऑयल लगा हुआ है, तुम अंधी हो, तुम्हें तेल में और बालों में गील होने में, मतलब गीले होने में फ़र्क नहीं समझ में आ रहा। हाँ भाई, हो सकता है मैं अंधी हूँ, मुझे नहीं दिख रहा हो, इसीलिए फिर मैंने ढूंढा, मैंने कहा कोई प्रॉपर सॉलिड रीज़न देखो। लेकिन मुझे पता है इस पर भी जो बोलने वाले होंगे वो बोल देंगे कि उसने दोबारा नहाकर यही कपड़े पहन लिए है। तो फिर भाई आपकी बहन बहुत ज़्यादा अनहाइजीन है कि उसके घर में दावत हो रही है और वो इतने पसीने वाले कपड़े दोबारा नहा धो के पहन रही है। और इसने इस वीडियो में बोला, या तो तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं थी कि मैं नहाने धोने जा रही हूँ, मैं तैयार हो रही हूँ, मैं ये हो रही हूँ, तुम नॉर्मल से व्लॉग कर लो। नहीं, बताना भी है, ऑडियंस को जताना भी है कि देखो मैं अब जा रही हूँ, सब तैयार होकर आ गए हैं, देखो मेरी माँ भी तैयार होकर आ गई है। पहले अपनी माँ को दिखा दिया कि देखो वो बिल्कुल फ्रेश होकर आ गई हैं, मैं कितनी अच्छी बेटी हूँ कि मैं सबसे एंड में जा रही हूँ। फिर क्या निकला, झूठ निकला। भाई तुमको इतना अच्छा बनने की ज़रूरत ही क्यों, तुम सिंपल रहो कि हाँ भाई ऐसे ही हूँ, मैं ऐसे ही है। अगर मेरी माँ रह रही है, मेरे 4 काम कर रही है मेरे साथ और मुझे लग रहा है कि मैं उनके साथ उनकी सपोर्ट है, ठीक है, इट्स ओके है। लेकिन मसला ये है ना कि आपने वो 4 काम के लिए ना, आपने वो 40 काम के लिए रखा हुआ, तो इसलिए आपको भी डर लगता है कि नहीं भाई यहाँ तो चीज़ें ख़राब हो जाएंगी, यहाँ तो ऑडियंस ने बख्शना नहीं। आपने जो इमेज बना के रखी है कि मैंने अम्मी को सबसे अच्छा रखा हुआ है, फिर वो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा ना, क्योंकि सबसे अच्छा तो फिर अलग हो जाता है।
फिर वो तो अलग हो जाता है कि अम्मी को बहुत ज़्यादा सुकून दे के रखा है अम्मी को, लेकिन ज़्यादातर तो कॉल आउट हो रही होती है वो इस बात पर कि अम्मी को अगर सुकून दे के रखा है तो फिर अम्मी ये सारे काम क्यों कर रही होती है। तो बात तो फिर घूम फिर कर यही आ जाती है। तो बहन का डर समझ आता है और वो डर दिख भी जाता है। तो सितारा यासीन, आपसे बहुत बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट है मेरी, प्लीज़ आप जो है वो हाफ आस्तीन पहनना शुरू कर दो, हाफ स्लीव्स पहनना शुरू कर दो, नहीं तो आप ऐसे ही पकड़ाना शुरू कर दोगी और फिर ऑडियंस का भरोसा उठ जाएगा। अब मुझ जैसी ऑडियंस का भी भरोसा आप पे उठ रहा है कि आप झूठ बोलती हो, इतनी छोटी छोटी बात पर आप झूठ बोलती हो और आपको मतलब बड़ी बड़ी बातों को तो मैं क्या ही पकड़ूँ। सोचो इतनी छोटी सी बात पे वो झूठ बोल रही है तो वो बड़ी बड़ी बातों का कितना क्या जो उस पर निकलता है कि ये ट्रिप्स भी झूठे बता रही होती है, ये पहले कर आ जाती है, बाद में दिखा रही होती है, तो फिर ठीक है भाई शायद सब सच ही बोल रहे होंगे। क्योंकि जो इतनी छोटी सी बात पर इवन जो है वो मेरे ख्याल में मैंने ना कमेंट देखा था, वर्दा का कमेंट देखा था उसके चैनल। अब वर्दा सबको पता है कि बहुत बड़ी सपोर्टर भी एक तरीके से और बहुत वीडियोस वगैरह बनाती है। इसकी कंट्रोवर्सी तो मुझे इतनी नहीं पता, लेकिन हाँ मुझे जहाँ तक पता है कि वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है सितारा यासीन को। तो मैंने देखा वो भी एक उस पर व्लॉग पे लिख रही थी, जो उसका वो वाला व्लॉग है प्रैंक वाला, कि मैं तो अम्मा के लिए डर गई। मतलब जो तुम्हारे सपोर्टर्स है वो भी तुम्हें लिख रहे हैं कि ये जो बेफजूल की तुम हरकतें कर रहे हो नहीं करो, हम डर जाते हैं कि भाई अम्मा की एज नहीं है इस किस्म की और ये सब करने की। खैर वो और मतलब वो बहुत ज़्यादा नहीं डीपली देखते हैं या वो बहुत ज़्यादा उसको गलत नहीं बोलते हैं, लेकिन इन सब चीज़ों पर वो भी बोलने पर मजबूर हो जाता है कि यार ये थोड़ा सा अजीब था, ये थोड़ा सा ज़्यादा ही अजीब था जो तुम कर रही हो। तो ये सब कुछ है जो चल रहा है सितारा के व्लॉग में। और मतलब क्यों इतना झूठ बोलने की ज़रूरत है, मेरा तो यही सवाल है कि क्यों मालिक, क्यों? मतलब इतनी छोटी छोटी बात पर इतना झूठ क्यों? खाना नहीं बनाया तो नहीं बनाया, तुम खाना बनाने के लिए तुम लोग इतना कमा रहे हो यार, तुम लोग तो किसी को भी रख सकते हो, रख लो और बता दो खाना मैंने बाहर से मंगवा लिया, या किसी ने बना दिया, अम्मी ने हेल्प कर लिया, मैंने हेल्प कर ली। या तो तुम झूठ बोलो तो फिर सही से झूठ बोलो, अच्छा वाला झूठ बोलो, फिर ताकि तुम पकड़ाओ नहीं। फिर मतलब झूठ बोलना भी नहीं आता यार, ये भी हम तुमको सिखाएं। मतलब हम पॉडकास्टर अब तुमको बैठ के सिखाएं कि तुम्हारी आस्तीनें दिख रही हैं, या तो ये जान के छोड़ती है ताकि लोग इस पर बात करें, लोग इसको देखें, लोग इसको नोटिस करें। क्योंकि इतनी बड़ी गलती कोई कैसे कर रहा होता है? अगर कोई इंसान झूठ बोल रहा है तो वो थोड़ा सा सोच रहा होता है कि यार मैं किस तरीके से, एक तो झूठ के लिए आपको मेमोरी अच्छी रखनी पड़ रही होती है, बात तो फिर घूम फिर कर यही आ जाती है कि झूठ के लिए मेमोरी अच्छी रखनी पड़ रही होती है। अगर क्लिपिंग की भी हेराफेरी की गई है तो क्या ज़रूरत है क्लिपिंग की हेराफेरी करने की? क्योंकि तुमने तो यही दिखाया हुआ है कि तुमने पहले काम किया, तुमने पहले बहुत सारा काम किया और सब कुछ बहुत सारे तरीक़ों से जो है ना तुमने सारा खाना वाना बना कर तुमने ऑडियंस को दिखाया। उसके बाद तुम थक हार कर तुम ऊपर गई हो नहाने के लिए, फिर तुम नीचे आई हो, फिर तुमने ऐसे दिखाया। तुमने तो हमें उस क्लिपिंग के ज़रिए यही दिखाया। लेकिन अगर ये क्लिपिंग आगे पीछे की है तो भी ये तुम्हारी गलती है भाई, हमारी गलती नहीं है। तुमने जो दिखाया हमने सिर्फ वो देखा और हमने सिर्फ उस पर कमेंट किया। तो आप लोग का क्या कहना है इन सब के बारे में? कि आप लोग भी मेरी तरह ये छोटी छोटी चीज़ें कभी कभार नहीं देखते हो, लेकिन कभी कभार आप कैच कर लो। तो मैंने ये चीज़ कैच किया, उसके बाद फिर ना मुझे ये बहुत अजीब लगा और मैं कमेंट सेक्शन देखी थी, मैंने कहा किसी और ने कैच किया, किसी और ने देखा। तो एक कमेंट मुझे नज़र आया था जहाँ पर किसी ने ये लिखा था कि आप नहा कर आ गई तो लेकिन मुस्तफ़ा के बाल। मैंने कहा चलो शुक्र है कोई मेरे जैसा तो है जिसको ये दिख रहा है कि मुस्तफ़ा के बाल गीले हैं, तेल वाले नहीं है। मैंने कहा नहीं, तो मुझे यही लग रहा था कि मुस्तफ़ा के बाल तेल वाले हो सकते हैं। तो खैर शुक्र है अल्लाह का कि कोई है मेरे जैसा। मुझे खुशी होती है जब मैं अपने जैसे बंदे देखती हूँ, मासूम से, भोले से, तो मुझे अच्छा लगता है। चलो जी, आप लोग का क्या कहना है इन सब के बारे में मुझे लाजमी बताना। और सितारा यासीन के वीडियोज़ अगर आप देखते हो और अगर आप लोग को भी कुछ ऐसी अतरंगी अतरंगी चीज़ें दिखती हैं तो मुझे लाजमी बताना। और मुझे पता है कि बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आते हैं वी लव यू सितारा, मुझे आप सितारा से मोहब्बत करते हो, मुझे उससे कोई मसला नहीं है भाई, आपकी पसंद है। आप अगर किसी क्रिएटर को पसंद करो अच्छी बात है, लेकिन आप हाँ वो जो होता है ना कि एक अनभक्ति हो जाती है कि भाई नहीं हमारा क्रिएटर तो कभी गलत ही नहीं हो सकता है, तो वो एक चीज़ गलत है। लेकिन हाँ ठीक है, अगर आप पसंद करो तो वो आपकी चॉइस है, वो आपकी पसंद है, मुझे उससे कोई मसला नहीं है। मुझे अगर कोई अजीब चीज़ दिखेगी तो मैं उसको कॉल आउट करूँगी, वरना अदरवाइज़ मुझे कोई मसला नहीं है। तो खैर आप लोग का क्या कहना है इन सब के बारे में मुझे लाजमी बताना। और बाकी वो जो प्रैंक वाली वीडियो है वो आप लोगों को कितनी स्क्रिप्टेड लगी है वो भी बताना। मतलब सोचो घर में इन व्लॉगर्स के लिए सब कुछ कंटेंट है। मतलब घर के अंदर एक्सीडेंट की बात चल रही है और इनका व्लॉग नीचे नहीं गिरा। भाई सबसे पहले तो बंदा कैमरा फेंकता है, पता ही नहीं होता कैमरा किधर गया किधर नहीं गया। अभी ना मैं एक किसी व्लॉगर की या किसी की मैं जो ना रील्स वगैरह देख रही थी, वो इस तरीके का कुछ शूट करा था प्रैंक टाइप का, लेकिन उसमें कुछ रियल आ गया। मुझे एक तो नाम नहीं पता होता यार बहुत सारे लोगों के, तो मैं सिर्फ वीडियो का ना कॉन्टेक्स्ट आपको बता देती हूँ कि वो फिर किसी ने देखी हुई होती है वो वीडियो, तो मैं आपको कॉन्टेक्स्ट समझा देती हूँ। तो वो वीडियो के अंदर ना वो प्रैंक शूट करा था और उसमें वो रियल जो है कुछ हादसा होने को आता है, वो वहीं पे कैमरा फेंकता है और वो बंदा सीधा सीधा भागता है। मतलब वो कैमरा वहीं का वहीं पड़ा रह जाता है और भागता है। तो रियलिटी यही है, अगर आप कुछ शूट भी कर रहे हो और उस दरमियान कोई अल्लाह ना करे कोई ऐसा कुछ होता है तो आप सबसे पहले कैमरा फेंकोगे, क्योंकि आपको लिटरली कैमरा याद नहीं रहता ऐसे किसी सिचुएशन में। आपके हवास भागता होते हैं, आप बिल्कुल भागते हो, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होता और आप इसी तरीके से रिस्पॉन्ड करते हो। और हर एक, चाहे जितना बड़ा कैमरामैन हो, चाहे जितना बड़ा व्लॉगर हो, सब इसी तरीके से ही पेश आते हैं और सब इसी तरीके से उनकी नेचर होती है। लेकिन फिर ये
व्लॉगर्स हैं उनको कहा जाता है इनकी आदत है कैमरा खुला रखने की। भाई जितनी भी आदत हो, दिमाग सुन हो जाता है, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होता है, लेकिन फिर कुछ हम बोल नहीं सकते ना ज़्यादा, क्योंकि लोगों को लगता है नहीं हम तो फिर हेटर्स हैं, हमें तो हेट करने की आदत है, हमको तो बस गुस्सा आता है इनको देखकर, और हमें तो फजूल किस्म की इनमें चीज़ें देखनी होती है, जबकि ऐसा नहीं होता। वो जो दिखा रहे होते हैं वही देख रहे होते हैं हम। चलो जी, आप लोगों का क्या कहना है इन सब के बारे में मुझे लाजमी बताना, और बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।